Hello everyone. In this video we are going to map Australia continent. All right. As you can see, today's topic is Australia and we will discuss its political and physical mapping. All right, let's begin. So पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. तो पहला फैक्ट है, ये कई बार पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से कि इसे डिस्कवर किसने किया था. तो इसमें दो पर्सन शामिल हैं, एबल तस्मान प्लस कैप्टन कुक. इन दो लोगों ने ही इसको जो ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था, ये पूछा गया है फैक्ट. ऑलराइट. और नेक्स्ट फैक्ट है, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर नो वोल्केनो इज़ फाउंड. यानी कि आपने देखा है कि हमने कई सारे वीडियोस डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड मैपिंग, और हमने उनमें चर्चा की है कि जहाँ पर जो है वोल्केनोज पाए जाते हैं. ऑलराइट. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई वोल्केनो नहीं पाया जाता, ना तो एक्टिव और ना ही सुसुप्त. ऑलराइट. तो ये आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट फैक्ट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. यानी तीन जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनमें से जो कैप्रिकॉर्न है वो ऑस्ट्रेलिया से पास होती है. देन आप जानते हैं कि रेजिडेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कॉल्ड एबॉर्जिन्स. ये पूछा जाता है कि जो एबॉर्जिन्स हैं बेसिकली कहाँ के मूल निवासी हैं. तो ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं और इनको क्या बोला जाता है, एबॉर्जिन्स. ये याद रखिए आप. नेक्स्ट फैक्ट इज़ लेक आयर. ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, लेक आयर. सो लेक आयर इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया. यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी लेक हैं और उनमें जो सबसे बड़ी लेक है वो है लेक आयर, ये दिस वन. देन आप जानते हैं कालगुरली एंड कूलगार्डी, इनके बारे में आप पढ़ते हैं. ये दो चीज़ें, दीज आर एक्चुअली माइंस, गोल्ड माइंस. ऑलराइट. एंड दे आर सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया. आप जानते हैं यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है इन दो कालगुरली और कूलगार्डी माइंस में. ये याद रखिए, ये पूछा जाता है. फिर नेक्स्ट फैक्ट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ्स. वो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, ये आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में ये बेसिकली एक्सपेंडेड है, ग्रेट बैरियर रीफ्स. ऑलराइट. फिर आप देख रहे हैं कि दिस वन ऑस्ट्रेलिया को कई डिफरेंट नेम से जाना जाता है. ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ कंगारू, दिस वन, प्लस लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस एंड कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड. यानी थर्स्टी लैंड कहने का सेंस है कि प्यासी भूमि का देश. ये पूछा जाता है किस देश को इस नाम से जाना जाता है, प्यासी भूमि के नाम से. ऑलराइट. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट बहुत ज़्यादा है. जितना भी मिडिल वाला रीजन है इसका वहाँ पर बस सारा का सारा डेजर्ट है, और जितना ये कोस्टल रीजन है वो डेवलप्ड है. राइट. ये और गोल्डन फ्लीस बेसिकली जानते हैं ये भेड़ से पाई जानी एक वून की, जो आपका ऊन होता है वूल, उसकी एक किस्म है और ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इसलिए इसको जो है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद आप जानते हैं इट इज़ वर्ल्ड फेमस मेरिनो वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री. यानी ये जो इस टाइप का वूल है, वून मेरिनो वूल, ये ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस किया जाता है बल्क में, बहुत ज़्यादा, विश्व में सर्वाधिक ये. एंड इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, तो इसलिए इसको जो है एक आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, विच इज़ सिचुएटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर. ये पूरा का पूरा जो है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका जो है सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है यहाँ पर. ऑलराइट. दिस वन. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. अब हम इसकी मैपिंग करेंगे. दिस वन. एज यू कैन सी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को इसमें दर्शाया गया है ग्लोब में. तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहाँ लोकेटेड है. तो आप देख रहे हैं जितना भी ग्रीन कलर्ड पोर्शन है वो ऑस्ट्रेलिया है, और ये हमने पहले बताया कि इस सदर्न हेमिस्फीयर में ये आपकी इक्वेटर है और ये आपका जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ऑलराइट. ये अब इसकी हम पॉलिटिकल मैप पे आते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली आप जानते हैं इसको जो है केवल, अब देखेंगे यहाँ पर 6 स्टेट्स हैं और उनको मालूम होना चाहिए आपको. तो इनको हम एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. इट्स कैपिटल इज़ पर्थ, वेरी फेमस सिटी, दिस वन.
देन आप देख रहे हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया, द कैपिटल इज़ वेरी फेमस सिटी एडिलेड, दिस वन। देन आप देख रहे हैं न्यू साउथ वेल्स, द कैपिटल इज़ सिडनी, वेरी फेमस सिटी सिडनी, ऑलराइट। देन आप देख रहे हैं क्वींसलैंड, द वेरी फेमस सिटी ब्रिस्बेन इज इट्स कैपिटल, ब्रिस्बेन, दिस वन। देन आप देख रहे हैं नॉर्दर्न टेरिटरी, जिसे आप नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं, एंड इट्स कैपिटल इज डार्विन, दिस वन, ऑलराइट। और ऑस्ट्रेलिया की आप जो कैपिटल वो आप जानते हैं बेसिकली, दिस वन, कैनबरा है ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे सिचुएटेड है कैनबरा, तो आपका जवाब होगा साउथ ईस्ट, दिस इज़ साउथ ईस्ट, ऑलराइट। अब यहाँ से ऐसे पूछ लेता है, ये आपका विक्टोरिया, बेसिकली विक्टोरिया, इसकी कैपिटल है मेलबर्न, ऑलराइट। तो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की जितनी फेमस सिटी हैं वो कोस्टल रीजन में है, चाहे ब्रिस्बेन हो, मेलबर्न हो, पर्थ हो, सिडनी हो, ऑलराइट। ये तो यहाँ से ऐसे पूछता है कि पहले तो ये पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है किस स्टेट से जो पास करती है। तो ये आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनका क्रम मालूम होना चाहिए। सबसे पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देन नॉर्दर्न टेरिटरी, देन क्वींसलैंड, ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ऑलराइट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। और फिर कई बार यहाँ से जो है इसकी कैपिटल को, जिनकी स्टेट्स की कैपिटल, उनको अरेंज करने के लिए पूछता है वेस्ट टू ईस्ट। तो आप देख लीजिए वेस्ट टू ईस्ट, सबसे पहले पर्थ, दिस वन, देन आप देख रहे हैं एडिलेड, दिस वन, और फिर आप देख रहे हैं ये मेलबर्न, दिस वन। ये आपका क्रम हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, ऑलराइट। और फिर अगर सिडनी ऑप्शन में है तो सिडनी हो जाएगा लास्ट में, और सिडनी और मेलबर्न के बीच में आपकी कैनबरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। फिर अगर नॉर्थ में यही ऑप्शन दे दिए जाएं, मान लीजिए इनकी कैपिटल्स, तो आप देखेंगे ये जो बेसिकली पर्थ है, ये पूरा ये नॉर्थ साउथ दोनों में है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से जो ऑप्शन मिलेंगे हो सकता है पर्थ हो, शामिल हो, फिर डार्विन, दिस वन, और फिर आप देखेंगे क्वींसलैंड की जो कैपिटल है ब्रिस्बेन, ये आपका क्रम हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ से ऐसे पूछ लेता है इनकी कैपिटल से। और अब इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं, इसकी जो सराउंडिंग है। तो साउथ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं सदर्न ओशंस है, ऑलराइट। दिस इज स्पेंसर गल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, दिस इज़ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट के बारे में आप जानते हैं, बेसिकली आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं तट को बाइट कहा जाता है। इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं बेसिकली पहले गल्फ होती है, फिर उससे जो छोटी होती है उसको हम बे बोलते हैं, ऑलराइट। फिर आपका बाइट होता है, बाइट, देन लास्ट में साउंड होता है। ये क्रम है, सबसे पहले गल्फ, फिर बे, देन बाइट, देन साउंड। तो बेसिकली ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है वो यहाँ पर सिचुएटेड है, ये दिस रीजन। इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। और ये आपकी स्पेंसर गल्फ है। देन आप देख रहे हैं दिस इज़ बास स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूछा जाता है कि बास स्ट्रेट कहाँ पे, तो जवाब में ऑप्शन में ये होता है ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, इन दोनों के बीच में है, ऑलराइट। लेकिन अब आयोग जो है थोड़ा चालाकी करता है, ऑस्ट्रेलिया ना देखे वहाँ पर जो इसका स्टेट है वो दे देता है विक्टोरिया। हो सकता है विक्टोरिया ऑप्शन में मिल जाए, हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन में दे दे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन में दे सकता है कि क्वींसलैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में है बास स्ट्रेट, ऑलराइट। देन आप देख रहे हैं ये आपका तस्मान सी, दिस इज़ तस्मान सी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड, फ्रोजर आइलैंड नियर ब्रिस्बेन, ऑलराइट। देन आप देख रहे हैं दिस इज़ साउथ पैसिफिक ओशन, एंड दिस इज़ ग्रेट बैरियर रीफ, ऑलराइट। बेसिकली इट इज़ अ कोरल रीफ। ये नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंडेड है। आप देखेंगे इनकी डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स तक ये एक्सपेंडेड है। ये आप देख रहे हैं कोरल सी। ये आप देखें गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, दिस इज़ आराफुरा सी। बेसिकली आप देखेंगे आराफुरा सी प्लस टॉरस जल संधि यहाँ पर है, टॉरस जल संधि इसमें दर्शाया नहीं गया। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो
ऑस्ट्रेलिया को एशिया से बाइफरकेट करती हैं, अराफुरा सी एंड टॉरस स्ट्रेट, ऑलराइट। देन दिस इज तिमोर सी, दिस रीजन, एंड दिस इज इंडियन ओशन, ऑलराइट। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सराउंडिंग वाटर बॉडीज हो गई थी। और यहाँ पे आप देखते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आयर लेक, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये आपकी ये नॉर्दर्न है और ये सदर्न है, ये इंपॉर्टेंट है। लेक आयर, तो ये पूछा जाता है कहाँ पे है। अगर देश का नाम है ऑप्शन में तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है तो उसमें आपका जवाब होगा साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिए आप। दिस इज़ तस्मानिया। अब हम नेक्स्ट मैप में मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है इसके फिजिकल फीचर्स को लोकेट किया गया, हम उनको देख लेते हैं। दिस इज़, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट है उनके बारे में पूछा जाता है, उनका क्रम सजाने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट, दिस वन नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए, ऑलराइट। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, देन गिब्सन डेजर्ट, देन हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये क्रम याद रखिए आप, सबसे पहले ग्रेट सैंडी, देन गिब्सन, देन आपका हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये क्रम याद रखिए। एक दो और इम्पॉर्टेंट डेजर्ट हैं, उनको देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये तनामी डेजर्ट, अब ये याद रखिए किस स्टेट में है इसके, ऑलराइट। ये आपका है फिर सिम्पसन डेजर्ट, ये पूछे जाते हैं कि सिम्पसन और गिम्पसन डेजर्ट ये कहाँ पे है, ऑलराइट। फिर आप देख रहे हैं दिस इज़ पर्थ, वेरी इम्पॉर्टेंट सिटी। फिर आप देख रहे हैं दिस इज़ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में जो फैली हुई है, एक्सपेंडेड है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये याद रखिए। और ये आपकी हो जाएगी ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। दिस इज़ किम्बरले प्लेट्यू, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू। एक इसमें प्लेन पूछा जाता है यहाँ से, इसको उसके बारे में उसको देख लीजिए। ये प्लेन जो है नुलार बोर प्लेन, ये दिस वन, ऑलराइट। और इनके जो स्टेट्स आपने देख लिया, ये फिर ग्रे रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आप देख लीजिए इनको। और दिस इज़ नॉर्दर्न टेरिटरी एंड दिस इज़ तनामी डेजर्ट। ये यहाँ के जितने जो डेजर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं ये जो मिडिल वाला रीजन है पूरा का पूरा डेजर्ट से बना हुआ है। और ये देख रहे हैं कि जितना भी ये कोस्टल रीजन है वो डेवलप्ड है, ऑलराइट। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इज़ अ हाईली डेवलप्ड कंट्री। ये यहाँ पर कुछ और फैक्ट दिखाए गए हैं, उनको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये डार्लिंग रेंज है, और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में दो इम्पॉर्टेंट रिवर हैं, वो है आपकी मर्रे और दूसरी है डार्लिंग। ये दो रिवर्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया के। और यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। तो ट्रिक ये है कि जो सबसे छोटा नाम है मर्रे वो सबसे बड़ी रिवर है, ऑलराइट। जो सबसे बड़ा नाम है डार्लिंग वो सबसे छोटी रिवर है। यानी मर्रे इज़ द लार्जेस्ट रिवर एंड डार्लिंग इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर, ऑलराइट। ये याद रखिए। हमने ये जो डेजर्ट इनके बारे में चर्चा कर ली, हमने ये इस प्लेन के बारे में चर्चा कर ली, ऑलराइट। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ईस्ट कोस्ट में। ये आपका कोरल सी है, ये सिडनी है, ये तस्मान से हमने बास स्ट्रेट के बारे में पहले चर्चा कर ली। ये स्पेंसर गल्फ है, दिस इज़ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, दिस इज़ पर्थ, दिस इज़ इंडियन ओशन, दिस इज़ शार्क बे, वेरी इंपॉर्टेंट शार्क बे। ये नॉर्थ में आप देख रहे हैं बेसिकली इट इज़ कोरल सी एंड दिस इज़ गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ऑलराइट। और यहीं पर है आपकी टॉरस स्ट्रेट, जिसके द्वारा ये एशिया कॉन्टिनेंट से ये बाइफरकेट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑलराइट। टॉरस स्ट्रेट एंड अराफुरा सी के द्वारा ये। और ये देख रहे हैं आप तैमूर सी, ये आपका इंडोनेशिया है जो आप जानते हैं कि एशिया का पार्ट है ये। और ये आपका किम्बरले प्लेट्यू, दिस इज़ डार्विन, ये, ऑलराइट।
सो दिस है समथिंग रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और रियली आपको ये इम्पोर्टेंट लगा होगा। और आज का ये जो वीडियो था वो यहीं तक था। और प्लीज़ आप सब अपनी प्रतिक्रिया द्वारा हमें अवगत कराएं कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, या ये वीडियोस जो है आपको मैपिंग वाले कैसे इनसे जो है कैसा आप फील कर रहे हैं इनके साथ। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, अब इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।